नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल की गहराई में उतरेंगे जो सदियों से लोगों के मन में रहा है। एक ऐसा सवाल जो भक्तों से लेकर बड़े-बड़े विद्वानों तक सबको सोचने पर मजबूर करता है। आखिर शिव और विष्णु में से पहले कौन आया? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म के गहरे दर्शन को समझने का एक दरवाजा है। तो इस बड़ी गुत्थी को हम सुलझाएंगे कैसे? देखिए, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि यह सवाल इतना उलझा हुआ है ही क्यों। फिर हम त्रिदेव के बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट को जानेंगे। इसके बाद हम दो अलग अलग नजरियों को देखेंगे, शैव मत और वैष्णव मत। और आखिर में हम ये समझेंगे कि कैसे अनेकता में एकता का सिद्धांत इस पूरे विरोधाभास का एक सुंदर हल देता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। ये एक उलझा हुआ सवाल क्यों है? और इसकी वजह सीधी सी है। हमारे पास दो बड़े ग्रंथ हैं और दोनों में बिल्कुल अलग अलग बातें कही गई हैं। ये सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कौन पहले पैदा हुआ। नहीं, ये सवाल तो ब्रह्मांड की शुरुआत और उसकी सर्वोच्च शक्ति के बारे में है। क्या शिव ने विष्णु की रचना की या फिर विष्णु ने शिव को बनाया? यही वो पहेली है जिसे आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, मजा यहीं से शुरू होता है। हमारे दो प्रमुख ग्रंथ पुराण इस मामले में एक दूसरे से बिल्कुल सहमत नहीं हैं। एक तरफ विष्णु पुराण कहता है कि विष्णु ने शिव की रचना की, वहीं दूसरी तरफ शिव पुराण ये दावा करता है कि शिव ने विष्णु को बनाया। तो अब सच क्या है? ये तो एक सीधा सीधा विरोधाभास लगता है ना। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट को समझना होगा, और वो है त्रिदेव का कॉन्सेप्ट। यकीन मानिए, यही वो चाबी है जो इन दोनों देवताओं के बीच के रिश्ते का ताला खोलेगी। तो ये त्रिदेव आखिर हैं क्या? देखिए, ये हिंदू धर्म की वो पवित्र तिकड़ी है जिसमें ब्रह्मांड के तीन सबसे बड़े काम यानी बनाना, चलाना और मिटाना तीन अलग अलग देवताओं के रूप में दिखाए गए हैं। ये आप कह सकते हैं एक कॉस्मिक बैलेंस का आइडिया है। इस तिकड़ी में सबसे पहले हैं ब्रह्मा, जो सृष्टि करता है, यानी वो जो इस पूरे ब्रह्मांड की रचना करते हैं। फिर आते हैं विष्णु, जो संरक्षक हैं, मतलब वो जो दुनिया का संतुलन बनाए रखते हैं। और आखिर में है शिव, संहारक, जो ब्रह्मांड को खत्म करते हैं ताकि एक नई शुरुआत हो सके। ये तीनों भूमिकाएं इस कभी ना खत्म होने वाले जीवन चक्र के लिए बहुत जरूरी हैं। चलिए अब इस कहानी के पहले दृष्टिकोण पर चलते हैं, जो है शैव मत। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इस परंपरा में शिव ही परम सत्य हैं, वही सर्वोच्च हैं। शैव मत को मानने वालों के लिए शिव ही परमेश्वर हैं। वो सिर्फ संहारक नहीं हैं, नहीं, बल्कि वो ही ब्रह्मांड को बनाते हैं, वो ही उसकी रक्षा करते हैं और वो ही उसका रूप बदलते हैं। इस नजरिए से देखें तो शिव ही सब कुछ हैं और सब कुछ उन्हीं के अंदर है। और ये बात और भी गहरी हो जाती है जब हम शिव के 5 ब्रह्मांडीय कामों को देखते हैं। इसमें सृष्टि यानी क्रिएशन भी शामिल है, जो ब्रह्मा का काम माना जाता है, और स्थिति यानी संरक्षण भी है, जो विष्णु का काम है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि इस दृष्टिकोण में ब्रह्मा और विष्णु कोई अलग देवता नहीं है, बल्कि वो खुद शिव के ही अलग अलग रूप हैं जो उनके काम कर रहे हैं। तो ये तो हुई एक बात। अब देखते हैं सिक्के का दूसरा पहलू, वैष्णव मत का नजरिया। और जैसा आप अंदाजा लगा ही सकते हैं, यहां पर कहानी के हीरो भगवान विष्णु हैं। वैष्णव मत में विष्णु ही परमेश्वर हैं। विष्णु पुराण में तो ये साफ साफ लिखा है कि विष्णु ही सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा का रूप लेते हैं और संहार करने के लिए रुद्र यानी शिव का रूप लेते हैं। तो यहाँ पर त्रिदेव की सारी भूमिकाएं असल में विष्णु के ही अलग अलग रूप निभा रहे हैं। तो अब हमारे पास दो बिल्कुल अलग अलग दावे हैं जो ऊपर से देखने में एक दूसरे के एकदम उलट लगते हैं। तो अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, अनेकता में एकता। आखिर इस विरोधाभास को समझा कैसे जाए? इसकी एक बहुत ही गहरी और सुंदर व्याख्या है। वो ये कि हमारे जो अलग अलग पुराण हैं ना, वो असल में अलग अलग कल्प यानी विशाल ब्रह्मांडीय युगों की बात करते हैं। और हर कल्प का अपना एक क्रिएशन साइकिल होता है। मतलब हो सकता है कि एक कल्प में विष्णु सर्वोच्च हों और दूसरे में शिव, और दोनों ही अपने अपने समय में सच हों। और इसी एकता की भावना को स्कंद पुराण का यह श्लोक बहुत ही खूबसूरती से बताता है। विष्णु कोई और नहीं बल्कि शिव हैं, और जिसे शिव कहा जाता है वो विष्णु के समान है। ये इस आइडिया को दिखाता है कि असल में दोनों एक ही परम सत्य के अलग अलग चेहरे हैं। तो इस सब का मतलब क्या है? शायद मतलब ये है कि पुराण कोई हिस्ट्री की किताबें नहीं हैं, बल्कि ये फिलॉसफी की किताबें हैं। उनका मकसद ये बताना नहीं है कि इतिहास में कौन पहले आया, बल्कि ये दिखाना है कि ईश्वर को कितने अलग अलग नज़रियों से देखा और पूजा जा सकता है। और यही तो हिंदू धर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि एक ही सच तक पहुंचने के रास्ते अनेक हो सकते हैं।
तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है, क्या ईश्वर का सत्य एक ही है या उसे देखने और समझने के नजरिए अनेक हैं? शायद ये सवाल कौन पहले आया वाले सवाल से कहीं ज्यादा जरूरी है। इस पर सोचेगा।